बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि उसके बगैर आदमी एक कदम भी नहीं चल सकता, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी के विषय में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का कैसे हम लोग जेनरेट करते हैं, जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउ टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें एक फैराडे का लॉ है, बहुत सारा लॉ है, लेकिन जो यहाँ दरकार होगा वही हम पढ़ेंगे। फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ में एक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू ए क्लोज कंडक्टर produces an EMF in the conductor. Rate of change of flux, rate of change of magnetic flux, is equal to the EMF induced in the closed circuit. रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ चेंज करेगा? वो जो क्लोज्ड सर्किट है, क्लोज्ड कॉइल है, सर्किट कॉइल बोलिए, क्लोज्ड कॉइल, उससे यदि चेंज हो तो क्या होगा, उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। जैसे मान लीजिए ये एक नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये धर लीजिए एक क्लोज्ड कॉइल है, ठीक है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, तो ये जो है यहाँ फ्लक्स जा रहा है। अब ये इसको यदि हम लोग घुमाएंगे, टर्न करेंगे, ऐसे टर्न करेंगे तो यहाँ पर देखा जाएगा कि एक डिफ्लेक्शन होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन। तो ये जो है आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को धर लीजिए ई, तो ई इज इक्वल टू, मान लीजिए एक ठो कॉइल है तो एन गो होगा तो क्या होगा, एन डी फाई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ इसका डायरेक्शन क्या होता है, माइनस होता है, उल्टा होता है, माने ये जो चेंज कर रहा है इसका डायरेक्शन जो है माइनस हो जाता है। तो E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई डी टी, यदि एन कॉइल होगा तो डी फाई डी टी हो जाएगा। अब हम लोगों को फ्लक्स किसको बोलते हैं, फ्लक्स जो है, फ्लक्स माने लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है मैग्नेट का, जैसे कि मैग्नेट ये वाला है नॉर्थ और साउथ, तो इधर से लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है और ऐसे होते होते यहाँ पर फिर कम बैक हो जाता है, फिर इधर से होते होते कम बैक हो जाता है, आ जाता है, इसे मिल जाता है। ये क्लोज्ड होता है, ओपन नहीं होता है, क्लोज्ड होता है। तो लाइंस ऑफ फोर्स जो है यहाँ पर, अब जैसे ये कंडक्टर है तो ये कंडक्टर से काट रहा है, तो इसका एरिया धर लीजिए ए है, और इसका पर यूनिट एरिया, लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया यदि बी है, लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू बी। इसको हम लोग फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। फ्लक्स डेंसिटी मतलब वही फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो इसका फाई जो होता है आपका, फाई होता है जो फ्लक्स डेंसिटी बी है, और ये वाला ये परपेंडिकुलर जो काटता है उसी को हम लोग ये बोलते हैं। तो बी ए परपेंडिकुलर में क्या होगा, कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। कॉस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ये
एरिया, ये वेक्टर एरिया कर लीजिए, ये भी वेक्टर ही होता है, फ्लक्स डेंसिटी। तो दोनों के बीच का एंगल जो होता है, जैसे ये एरिया हुआ, इस पर परपेंडिकुलर ए है और बी ऐसे है, तो बी और ए के बीच का एंगल जो थीटा होता है यही यहाँ पर दिया हुआ, बी ए कॉस थीटा, और एन तो होगा तो एन हो जाएगा, तो एन बी ए कॉस थीटा हो गया। तो ये हो गया आपका फ्लक्स, एन बी ए कॉस थीटा। अब हमको निकालना होगा जी इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा। तो ये क्या होगा, माइनस एन तो ठीक ही है, यही वाला लिख दीजिएगा, माइनस डी फाई डी टी। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस डी डी टी ऑफ एन बी ए कॉस थीटा। तो ये हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा माइनस में क्या हो गया, प्लस हो गया। तो एन बी ए साइन थीटा। अब थीटा एंगल जो है इसको हम लोग, ये सर्कुलर मोशन जिसमें वेव मोशन हम लोग पढ़ाए थे, तो यदि ये इस तरह का साइन थीटा वाला है और ये है इसका माने साइन कर्व है, साइनोसोनल वेव में निकलता है, तो साइन थीटा को हम लोग ओमेगा टी भी बोल सकते हैं। ओमेगा टी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा एन बी ए साइन ओमेगा टी। अब देखिए E का वैल्यू जो है सबसे मैक्सिमम कितना होगा, जब साइन ओमेगा टी 1 होगा, तो E इज इक्वल टू ई जीरो कितना हो जाए, एन बी ए। ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको हम लोग इसके जगह पर E0 लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E0 साइन ओमेगा टी। तो यही होता है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ये होता है आपका E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। E0 जो है मैक्सिमम कितना हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो यही आज हम लोग इतना ही तक जानेंगे। E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो साइनोसॉइडल बोलते हैं इसको, माने साइन वेव में हमारा ये एसी करंट प्रोड्यूस होता है। ये हुआ, इधर टाइम, इधर ईएमएफ का है, तो ये वाला ऐसे हो जाएगा। तो मेरा ये जो है वोल्टेज हो जाता है, कितना वोल्ट होगा, ये हुआ आपका फ्रीक्वेंसी, ये इसका वेव लेंथ हुआ। तो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो जाता है। ये सर्कुलर मोशन में जो जिस दिन हम लोग पढ़ाए थे उसमें बताया गया। बस आज इतना ही रहने दीजिए, इसके बाद हम लोग एसी पर ही पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ये एकदम याद करके रखना होगा। कैसे निकलता है मालूम हो गया आप लोगों को, यही फैराडेज लॉ से ही मिलता है। फैराडे लॉ जो E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई डी टी, यही होता है। फ्लक्स डेंसिटी B होता है, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स। वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल चीज़ है। देखिए कितना बड़ा काम होगा। ये जस्ट बेसिक आइडिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा ये।